मैं जम्मू में लैंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू में नहीं उतरा हूँ, मैं हैदराबाद या पुणे में उतरा हूँ, बेंगलोर में उतरा हूँ, ऐसा शहर बनने जा रहा हूँ। एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा हो रहा है, 1000 कनाल जमीन उसको और दे दी है, इंटरनेशनल फ्लाइटें यहाँ से चलेंगे। हम स्टेशन है, जब से बना 45 साल से 3 ही प्लेटफार्म है, आने वाले समय में 9 प्लेटफार्म बनेंगे। ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जो बच्चा जो हमारा भाई बहन बाहर से आएगा, जब एयरपोर्ट में लैंड करेगा या रेलवे स्टेशन पे उतरकर घर की तरफ जाएगा अपनी गाड़ी में बैठकर, ये महसूस करेगा मैं जम्मू में लैंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू में नहीं उतरा हूँ, मैं हैदराबाद या पुणे में उतरा हूँ, बेंगलोर में उतरा हूँ, ऐसा। रमन गुप्ता जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अब क्या कुछ नया करने वाली है, हम जनता के लिए ये जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ में ये बात जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर एक चीज़ हो रही है, यानी कि कॉर्पोरेटर्स को पैसा दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जितने भी गलियाँ या फिर अगर आपको कुछ भी काम करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं, ताकि जम्मू को एक नया चेहरा जो है वो दिया जा सके। अब चलिए बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार कितना पैसा जो है वो कॉर्पोरेटर्स तक पहुँच गया है, ताकि अपनी गलियाँ जो खड्डे हैं, क्योंकि लोगों की सबसे परेशानी यही होती है कि भैया खड्डे हैं, पीठ की बुरी हालत होती है, वो ठीक करवा दो, वो सब ठीक कराने के क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है? लगभग जो हमारा PWD विभाग है जम्मू कश्मीर का, 20 फुट से बड़े रोड उसके पास हैं, 20 फुट के छोटे रोड हमारे पास अभी आए हैं। हम उसके लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में जो है कि PWD विभाग पिछले 3 साल से लगभग 200-250 करोड़ रुपये के ब्लैक टॉपिंग शहर के अंदर कर रहा है। भले ही उसके बावजूद खड्डे होंगे, खड्डे तो ख़त्म कभी नहीं होंगे। एक तरफ हम लोग रोड बनाते हैं, दूसरी तरफ खड्डा पड़ता है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो इस साल का बजट है कैपेक्स का 75 करोड़ क्या है, उसमें से हर वार्ड में हमने लगभग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 90 लाख, जैसे जैसे एस्टीमेट हमारे पास आए उसके काम लगे हुए हैं, कुछ काम हो रहे हैं। पहले हमने 50-60 करोड़ के काम कराए हुए हैं शहर के अंदर। 100 करोड़ की स्ट्रीट लाइट शहर में लग रही है। 100 करोड़ का हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो पहली बार जम्मू शहर में कोटभलवाल के अंदर बन रहा है। इसी तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट पंचतीर्थ के अंदर 24 करोड़ से हम पार्किंग बना रहे हैं। नगरोटा के अंदर 100 कनाल में हम कैटल पांड गौशाला बना रहे हैं, लगभग 5 करोड़ के काम चल रहे हैं। 5 करोड़ वहाँ उसके लिए और सेंक्शन किया है। मैं अगर कुल बात करूँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर, जिसके कारण हमारे ड्रेन्स नाले नूले का ब्लॉक होते हैं, एक हमने बंदूरा के अंदर UNDP के द्वारा एक कार्य वहाँ पे एक यूनिट खोला हुआ है। उसने 2000 टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये पेट बॉटल, कैनी वगैरह ये इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके आगे फैक्ट्री में भेजा है। एक हमने भक्ति नगर के अंदर इफ़को के साथ MOU किया, उसने भी लगभग 400 टन ये माल इकट्ठा किया। नहीं तो ये सारा सामान नालों में जाता और नाले ब्लॉक होते, लोगों के घर में पानी जाता। इसी तरह बहुत स्तर के अंदर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही है। अगर मैं स्मार्ट सिटी की बात करूँ तो गिनता रहूँ जो काम आज बहु फोर्ट की अगर बात करूं, रात को आपको चमकता हुआ नज़र आता है। आने वाले समय में मुबारक मंडी आपको चमकती हुई नज़र आएगी। चारों पुल तवी के चमकते हुए नज़र आएंगे लाइटों के अंदर। सब टेंडर हो गए हैं। अगर वर्टिकल गार्डन की बात करूं, बस स्टैंड में 18 करोड़ के काम लग रहे हैं, डकट बन रहे हैं, वो भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल काम है। तवी रिवर फ्रंट उसका टेंडर आजकल में हो रहा है। आर्टिफिशियल लेक का टेंडर हो गया है। जो हमारे सपने थे कि कभी ये लेक बनेगी नहीं, अगले साल आपको लेक भी दिखाई देगी और तभी रिवर फ्रंट भी दिखाई देगा। गंडोला आपके शहर में चल रहा है, जो एक हमारे लिए सपना था। गंडोला नहीं चल सकता, गंडोला चला के दिखाया हमने। उसके दोनों फेज, चाहे बावे से मोया, मोया से पीर को जामा गुफा तक। तो इसी तरह आने वाले समय में जम्मू जो नगरोटा के अंदर 50 करोड़ के लागत से बहुत जल्द कम्प्लीशन की तरफ चल रहा है। सबसे बड़ी मुबारकबाद जम्मू वासियों को और मीडिया मित्रों को ये है कि बालाजी का मंदिर, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर एक ही था देश में, यहाँ से बहुत दूर कन्याकुमारी तक जाना पड़ता था, आपके शहर में बनने जा रहा है 27 करोड़ की लागत के साथ। और 7 करोड़ उसके ऊपर और खर्च होगा, अलग अलग वेद विद्यालय बनेंगे। जिस दिन ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा 1 लाख यात्री जम्मू शहर में आएगा। जम्मू शहर में, जम्मू कश्मीर में नहीं। अभी फ्रंट की आपने बात की सर, बट यहाँ पर ये है कि जितने भी वार्ड्स के कूड़ा जो निकलता है वो सारा का सारा पहले तवी में डंप होता है एंड आफ्टरवर्ड्स फिर वहाँ से उठाया जाता है और जहाँ पर डंपिंग एरिया है वहाँ पर ले जाया जाता है। मतलब हम जो नाले हैं वो तो जा ही रहे हैं, बट उसके बाद जो जितना भी जम्मू का गंद है वो भी पहले तवी में जाता है, वहाँ से स्वच्छ होता है, फिर आगे निकलता है। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं है। जब से कॉरपोरेशन का गठन हुआ 2018 नवंबर के बाद, सबसे आते ही हमने 150 ऑटो अपने डोर कलेक्शन के लिए डाले। उसके बाद आज 90 ऑटो और डाले हैं। 66 हम ई रिक्शा वो जल्द चलाने वाले हैं। 100 ट्राईसाइकिल चलाएं। घर घर से हम गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। जो पहले गार्बेज के दर्शन करने पड़ते थे सुबह सुबह, हम अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते थे, बच्चे को छोड़ने जाते थे, दूध दही लेने जाते थे, सब्जी लेने, पहले कूड़ा देखते थे गली के नुक्कड़ के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर। आज वो सब कूड़ा भाग रहा है। यहाँ तभी की बात कर रहे हैं, यहाँ बेरोज के अंदर हमारा एक डंपिंग यार्ड था,
वो पीछे आर्मी के कारण वहाँ से हमको टेम्प्रेरी शिफ्ट करना पड़ा। वो हमने वहाँ तवी के किनारे जो जगह थी वो हमने वहाँ रखा हुआ है और जैसे ही आता है वहाँ से लिफ्ट करके हम कोटद्वार भेज देते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूँ, ये सारा कूड़ा हम शहर के अंदर 7-8 जगह डंपिंग यार्ड अपने बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के उसके अंदर हम कंपैक्टर रखेंगे। बहुत जल्द काम उसका शुरू हो जाएगा। वो हमारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, अब कंपैक्टर आने वाले हैं। पर आपने तभी रिवर फ्रंट की बात की और वहीं पर बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर आर्टिफिशियल लेक भी बनेगी, तो क्या जब वहाँ पर टूरिस्ट आएगा तो वो पहले वो चीज़ें देखेगा उसके बाद वहाँ पर जाएगा? ये जिस दिन तभी रिवर फ्रंट का काम शुरू होने से पहले ही वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो उसको डंपिंग एरिया तैयार हो गए हैं। डंपिंग एरिया नहीं है ये सर। पहले भी शहर में 30-40 ऐसे पॉइंट थे कि हम कूड़ा वहाँ इकट्ठा करते थे, उसे लिफ्ट करके टिप्पर में ले आते थे। यही प्रोसेस है, दिस इज अ टेम्प्रेरी, और इसको बहुत जल्द तवी रिवर फ्रंट का काम होने से पहले इसको हम शिफ्ट कर देंगे। भक्ति नगर में 2 हमने बड़े बड़े बिल्डिंग बना ली हैं, एक रूपनगर में बना लिया है, वहाँ काम चल रहा है, तो शारखानी में चल रहा है, परेड में चल रहा है, डोगरा हाल में चल रहा है, नई सड़क में चल रहा है। 7 हम ऐसे स्टेशन बना रहे हैं, कूड़ा किसी को दिखाई ही नहीं देगा। इस किस्म का काम हम आने वाले समय में करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है तवी के साथ, इसीलिए एक लास्ट क्वेश्चन चलिए। तवी के साथ आस्था जुड़ी है, वो आस्था कहीं ना कहीं इस समय उनका हनन हो रहा है। उन लोगों में से मैं भी एक चंद्रमोहन गुप्ता हूँ, ठीक है ना, और लोगों ने मुझे चुन के यहाँ बिठाया हुआ है कस्टोडियन के तौर पर। हम आने वाले समय में वो जम्मू बनाने जा रहे हैं जिसका आप हमारे लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज हमारा जो एयरपोर्ट है बहुत बड़ा हो रहा है, 1000 कनाल जमीन उसको और दे दी है, इंटरनेशनल फ्लाइटें यहाँ से चलेंगे। हमारा जो रेलवे स्टेशन है, जब से बना 45 साल से 3 ही प्लेटफार्म है, आने वाले समय में 9 प्लेटफार्म बनेंगे। इसका फ्रंट भी उधर नरवाल की तरफ जाएगा, ये बैक होगा। एयरपोर्ट का फ्रंट भी बेली चलाने की तरफ जा रहा है, ये बैक होगा। जहाँ इस तरफ मुझे जो जानकारी है, कार्गो बनेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो बच्चा बाहर से पढ़ के आएगा 2-4 साल के बाद जम्मू शहर में, या जो आज भी आ रहे हैं, जब अपने घर जाते हैं तो कहते हैं कि ये वही शहर है। लेकिन 1-2 साल के बाद जब हमारा ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जो बच्चा जो हमारा भाई बहन बाहर से आएगा, जब एयरपोर्ट में लैंड करेगा या रेलवे स्टेशन पे उतरकर घर की तरफ जाएगा अपनी गाड़ी में बैठकर, ये महसूस करेगा मैं जम्मू में लैंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू में नहीं उतर रहा हूँ, मैं हैदराबाद या पुणे में उतर रहा हूँ, बेंगलोर में उतर रहा हूँ, ऐसा शहर बनने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक सवाल को पूछा गया और उस सवाल का जवाब भी हम लेने की कोशिश कर रहे थे कि अगर उस सवाल का जवाब मिले तो बढ़िया, बट हमें ये कहा गया है कि अभी मैं भी खुद एक वही आस्था रखने वाला शख्स हूँ, क्योंकि मैं भी जम्मू से वाबस्ता रखता हूँ। पर सवाल ये है कि अभी तक उस सवाल का उत्तर नहीं मिला। अब ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू थोड़े ही देरों में, यानी कि लगभग विदिन 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर में आपको वो नज़र आएगा कि आप जब यहाँ पर आएँ तो आपको ये लगेगा कि आप किसी ऐसे शहर में आ गए हैं जिस तरह से कोई हैदराबाद है या पुणे है या मुंबई है। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव ज़रूर रखिएगा, वो भी कमेंट बॉक्स में। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।